सब्र का फल मीठा होता है। इस मुहावरे को आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो चलिए आज मैं इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि सब्र का फल कैसे मीठा होता है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की सी संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है और कुछ ही देर में अंधेरा सा छा जाता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ तारे कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, लेकिन कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत ही कम जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक तारा ऐसा होता है जो अधिक चमकीला होता है और सभी तारे से ज्यादा चमकीला होता है, जिसके चमकने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर होता है, वह इतना सुंदर होता है और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी छा जाती है। उस तारे को हम लोग स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं, जिसके चमकने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के तारे स्वाति तारे से ईर्ष्या करने लगते हैं कि लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं, हमें देखकर क्यों नहीं। और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। तभी नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र रखता है उनकी कृति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि यदि तुम देर से आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे और तुम्हें भी देख करके लोग खुश होंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाते हैं, या फिर आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाते हैं, जिससे हम सबका आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको सब्र रखना चाहिए। धैर्य ही ऐसा शास्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा बताया गया है कि आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो और आप सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।